कवर करेंगे वो चैप्टर 11 के कुछ टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर कर रहे होंगे। उसमें जो हमारी जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो ग्लास इंडस्ट्री ज़रा उसको डिस्कस करेंगे। ग्लास क्या होते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों देखो, ग्लास बेसिकली क्या है। ग्लास बेसिकली सिलिकेट्स हैं, मेटल सिलिकेट्स हैं जिन्हें ग्लास कहा जाता है। यानी केमिकली ग्लास बेसिकली क्या है, ये मेटल सिलिकेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हम इनके मोल्टन सॉल्यूशन को जब हम इन्हें ठंडा करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो सब्सटेंस हासिल होता है उसे हम ग्लास कहते हैं। तो ग्लास बेसिकली क्या है, सिलिकेट्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर सिलिकेट के साथ और चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, इसे हम ग्लास को बाय डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं कि एक ऐसा लिक्विड जिसको इंतहाई ठंडा कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वो सॉलिडिफाई तो हो गया है, लेकिन ये जो सॉलिडिफिकेशन हुई है इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुई। यानी कि ये एमॉर्फस स्टेट ऑफ द सॉलिड कह लें आप इसे, कि ये इस तरह की है, यानी क्रिस्टलाइजेशन का अमल नहीं होता, जबकि ये एमॉर्फस स्टेट सा अमल है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होता, क्योंकि शार्प तो क्रिस्टल की पहचान है। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, यानी वो एक रेंज में होता है, कम और ज़्यादा की एक रेंज होती है उसमें होता है। अच्छा, आम तौर पे जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है सोडा ग्लास, यानी कि वो जो आम ग्लास है वो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है। यानी सोडियम का सिलिकेट है और कैल्शियम का सिलिकेट है, इसके मिक्सचर को सोडा ग्लास कहा जाता है। इसमें सोडियम ज़रा ज़्यादा मकदार में होता है या सोडियम सिलिकेट मेजर क्वांटिटी होती है। कैल्शियम सिलिकेट भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। बनता किस तरह है कि हम मिक्सचर को, मोल्टन मिक्सचर को 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये सोडा ग्लास हासिल होता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। एक तो फॉर्मर है, यानी वो जो ग्लास प्रोड्यूस करेगा, दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं, और ये है मेन इंग्रेडिएंट, ये है बेसिकली वो ग्लास सब्सटेंस। इसके मेटल सॉल्ट को हम ग्लास कहते हैं। उसके साथ हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है फ्लक्स, है ना, यानी सिलिका जिससे मिल रहा होगा वो आम तौर पे सोडा ऐश या सोडियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड का काम क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड का काम ये होता है कि ये जो सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ये बात हमने ज़रा पहले भी पढ़ी हुई है कि ये जो है वो कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये उसी तरह का फिनोमेना कि इम्प्योरिटी तो नहीं कहेंगे हम इसे, हम कहेंगे कि जो मिक्सचर होता है तो मिक्सचर होने के बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है, सोडा ऐश ऐड करके जो मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं, इसका नुकसान ये है कि इस कंपाउंड से जो सोडियम सिलिकेट बनता है इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर बहुत ज़्यादा होती है ना, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने एक टर्म पढ़ी थी वाटर ग्लास, है ना, तो वो ये क्या है कि हम इसे पानी में डालते हैं तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जो सोडियम सिलिकेट है ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब इससे कि ये डिज़ोल्व ना हो, अपनी सॉलिड स्टेट कंटिन्यू करे, इसके लिए हम स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसे बढ़ाता है, यानी वो जो पानी में डिज़ोल्व होने की सलाहियत है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे रोक देता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे सोडा लाइम है, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास है, पायरेक्स ग्लास है और कलर्ड ग्लासेस हैं। क्या होते हैं कॉम्पोजिशन वाइज, इनको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे सोडा लाइम सोडा ग्लास है, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। बेसिकली ये आम ग्लास जो होता है जब बोतलें ग्लास वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास, पोटेशियम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है, इससे
चीज़ों की ज़रा ड्यूरेबिलिटी है, जो ग्लास वेयर्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी है वो ज़रा बेहतर हो जाती है, उनके जो डैमेज होने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब वो आसानी से डैमेज नहीं हो पाते। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल ग्लास वेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इतनी जल्दी, ताकि इतने आसानी से वो टूट ना जाए, तो उनके लिए थोड़ी स्ट्रेंथन कर देता है ये सब। पायरेक्स क्लास हमारे पास क्या है, ये ज़रा मुख्तलिफ सी क्लास है, बिल्कुल यूनिक की क्लास है। और वो क्या है कि ये इसके अंदर हम बोरोसिलिकेट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना। मतलब सोडियम सिलिकेट वगैरह तो जो सिलिकेट्स हैं, मेटल सिलिकेट्स वो तो हैं, लेकिन इसके अंदर हम इजाफी तौर पे बोरोसिलिकेट भी इस्तेमाल करते हैं। बोरोसिलिकेट इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके नतीजे में इसकी जो रेजिस्टेंस है कि वो अपने आप को, जैसे हम ग्लास को अगर हम ज़रा टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये ब्रेक नहीं होता, ये आसानी से एक्सपेंड नहीं होता। मतलब ये कि हम हीट का इफ़ेक्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो बोरोसिलिकेट ऐड करके हम इसकी जो हीट का जो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है उसे इन्हांस कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने के ऊपर भी डैमेज नहीं होता। साथ ही साथ एसिड से और बेस भी ऐड करने से ये इतना आसानी से डैमेज नहीं होता, इसकी कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें एसिड और बेस भी पोर कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें ज़्यादातर ऐसे ग्लास वेयर्स जिनको हीट या एसिड वगैरह डाले जाते हैं तो हम वो कोशिश करते हैं कि वो पायरेक्स ग्लास में बनाए जाएँ। कलर्ड ग्लासेस क्या है बच्चों, आम ये बिल्कुल ग्लास सब्सटेंस ही है ना, मेटल सिलिकेट्स ही हैं, बस इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट यानी ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स ऐड कर देते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स ऐड कर देते हैं जिसके नतीजे में वो ग्लास कलर्ड हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल के बारे में हमने पढ़ा है कि वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो इसके अंदर पिगमेंट के तौर पे काम करते हैं ना, कलरिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म का कलर एग्जिबिट करते हैं। तो इनको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इनको ज़रा कोशिश करिएगा इनको ज़रा याद कर लेंगे। कॉपर ऑक्साइड से ब्लू कलर आता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से डीप ब्लू इंटेंस ब्लू कलर आता है, क्रोमियम ऑक्साइड से हमारे पास ग्रीन कलर आता है, जबकि जिंक ऑक्साइड भी हमारे पास रेड कलर प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। तो इसकी ज़रा MCQ में पूछी जाने वाली बातें होती हैं ये, तो इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि इस हिसाब से MCQ में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, इचिंग क्या अमल है, इचिंग ऑफ द ग्लास क्या है। तो ग्लास पे बच्चों मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जो ग्लास के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाई जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, जो उनके ऊपर ड्राइंग का काम किया जाता है, इस अमल को इचिंग कहते हैं। यानी ग्लास के ऊपर जो डिज़ाइन मेकिंग है इसे हम इचिंग कहते हैं। अच्छा, इचिंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है, मैकेनिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। हम यहाँ जैसे डिस्कस करेंगे वो दरअसल केमिकल इचिंग है। केमिकल इचिंग क्या है कि किसी केमिकल सब्सटेंस की मदद से ग्लास के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की जाती है इसे हम केमिकल इचिंग या इचिंग कहते हैं। अच्छा, वो केमिकल सब्सटेंस कौन सा है, वो बेसिकली HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्लास के ऊपर अमल करता है और उसके नतीजे में ये ग्लास पे डिज़ाइन बन जाते हैं। इस अमल को हम इचिंग प्रोसेस कहते हैं। HF जो है ये उसके ऊपर मुख्तलिफ, मतलब जो डिज़ाइन हमें जिस डिज़ाइन को ग्लास के ऊपर हमें लगाना होता है उस जगह के ऊपर हम HF पोर कर देते हैं। तो HF उस जगह के ऊपर ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाता है और बाद में जब हम उसे वहाँ से वाइप कर लेते हैं तो वो परमानेंटली डिज़ाइन उसके ऊपर HF की वजह से इम्पोज्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास बच्चों एक इचिंग का प्रोसेस है कि इचिंग क्या होता है। ये वन लाइनर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती थी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की मदद से ग्लास के ऊपर डिज़ाइन बनाने के अमल को इचिंग कहते हैं। थैंक यू बच्चों।